अस्सलाम वालेकुम। इंडिया 2024 बजट जो 23 जुलाई को पेश किया गया, यह बजट इसका ताल्लुक़ इस देश के हर एक गरीब नागरिक से लेकर इस देश के प्रधानमंत्री तक होता है। यह बजट बनता है इस देश के हर एक नागरिक से जो अपने खाने पीने पर, अपने पहनावे पर, अपने रोज़मर्रा की ज़रूरियात पर, एक पेंसिल पर, एक पेपर पर जीएसटी भरता है। मैं कहूँगी कि इस देश का नागरिक साल में जितना जीएसटी भरता है उसका उसे 50% भी सरकार से नहीं मिलता, सरकारी योजनाओं से नहीं मिलता, जिन योजनाओं पर सरकार जो है करोड़ों पैसा उसके प्रचार में खर्च करती है, बैनर्स पर करती है, मीडिया पर करती है। बहरहाल निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसमें एजुकेशन और हेल्थ को लेकर जो अहमियत और फोकियत होनी चाहिए थी वो नहीं है। एजुकेशन बजट को गिराया गया है। 2004 से 2010 तक एजुकेशन बजट 2% से 5% बढ़ाया गया था। 1,52,000 करोड़ से 3,72,000 करोड़ किया गया था। आज उन 10 सालों में आज इस बजट को 1,24,000 करोड़ तक गिराया गया है। जबकि मैं कहूँगी कि इन 10 सालों में जो है छात्रों ने अपनी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च किया है। एजुकेशन सर्विसेज टैक्स के अलावा सरकार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे भी करोड़ों छात्रों से लेती है। बावजूद इसके ऐसा सिस्टम हो गया है हमारे मुल्क में कि 2018 से 2019 के दरमियान जो है 51,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुए थे और उसी वक्त जो है करीब 12,000 जो है प्राइवेट स्कूल्स ओपन हुए थे। शायद इसी वजह से आज 80% युवा जो हैं बेरोज़गार हैं। क्या इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है हमारे मुल्क में कि जिसे चाहे जो है 10 लाख या 30 लाख पैसों की आड़ में जो है पास करा दिया जाता है। CSE UPSC जैसे एग्ज़ाम्स में जिसे चाहे रिजर्वेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे चाहे हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना कर दिया जाता है, जिसे चाहे कलेक्टर की सीट पर बिठाया जाता है। नेताओं के बच्चों को इजीली IAS बना दिया जाता है। वही उन गरीब बच्चों को जो है खोखले विकास में डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं बात करती हूँ कि कल जो हादसा हुआ है दिल्ली राजेंद्र नगर में राव IAS कोचिंग क्लास में, ये हादसा सिर्फ एक इंसिडेंट ये नहीं है, ये जो है इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी है केंद्र सरकार की, MCD की और कोचिंग क्लास की। मैं पूछती हूँ कि ये सरकार जो है करोड़ों बजट जो है, हज़ारों करोड़ों बजट जो है इस देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, समंदर पर अटल सेतु बनाने पर खर्च करती हैं, मगर छात्रों की सुरक्षा के लिए ये लाखों पैसा खर्च क्यों नहीं कर सकती? छात्रों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सीवेज सिस्टम बनाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। खैर, एजुकेशन का इस तरह हाल है हमारे देश में, छात्रों की सुरक्षा का अगर ऐसा हाल है तो आज लाखों करोड़ों बच्चे जो है आज खड़े हैं, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट सड़कों पर खड़े हैं। शायद इसी वजह से जो है हमारे देश का जो है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, हमारा देश का जो रैंक है शायद इसी वजह से 126वें नंबर पर है। शायद इसी वजह से जो है HDR रिपोर्ट के अनुसार जो है मानव विकास सूचक अंक में हमारा भारत 134वें नंबर पर है। शायद इसी वजह से आज 1/3 इंजीनियर्स अब्रॉड में काम करते हैं। 60,000 से 70,000 जो है डॉक्टर्स जनरल फिजिशियन US UK में काम करते हैं। आज 7 लाख से ज़्यादा नर्स जो है अब्रॉड में काम करती हैं। और अगर इसके अलावा अगर हम इंडिया के हेल्थ का सिस्टम देखें तो एम्स हॉस्पिटल जहां बिहार में होना चाहिए था वो सिर्फ 8 साल से सिर्फ आश्वासन पर टिका हुआ है। महाराष्ट्र में 1368 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, आज वो 586 हो चुके हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जितने विलेज पॉपुलेशन के हिसाब से होने चाहिए थे आज वो उससे कई ज़्यादा कम हैं। कितने PSCs बंद हो रहे हैं, केंद्र सरकार जो है सर्वे करे। आज महाराष्ट्र का ये हाल होते हुए भी बावजूद इसके भी सरकार ने जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो है महाराष्ट्र को कम बजट दिया है, जिस बजट से ज़्यादा तो देश के प्रधानमंत्री जी का एरोप्लेन है। आज जबकि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा जो है सरकार को टैक्स देता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा सरकार GST लेती है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ अदर स्टेट्स के मजदूर आते हैं, वर्कर्स आते हैं, कई स्टूडेंट्स आते हैं जो एजुकेशन हासिल करते हैं। आज इस तरह से जो है महाराष्ट्र को इग्नोर किया गया है। मैं पूछती हूँ निर्मला सीतारमण जी से कि अगर इस तरह जो है एजुकेशन और हेल्थ को अगर इस तरह से जो है अगर इग्नोर किया गया तो ये देश जो है पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में गिर जाएगा।
और मैं जनता को ये कहती हूँ कि ये बजट 2024 का ये एक बीजेपी का झोला है जो सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के लिए खुला हुआ है, इस देश की जनता के लिए नहीं है। तो हम इस बात को इग्नोर तो नहीं करेंगे, आवाज़ उठाएंगे अपने हक के लिए। शुक्रिया।